गुड मॉर्निंग बच्चों। कवि देव की कविता चली हुई है अपनी तीसरे नंबर की कविता, और उसका पहला सवैया हमने पढ़ा था। दूसरे नंबर पर कवित्त है, कवित्त छंद का नाम होता है। तो जो दूसरे नंबर पर पैरा है कवित्त वो देखते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सो है तन छवि भारी दे। देखिए इस पैरे में क्या किया गया है कि वसंत का वर्णन इन्होंने किया है, और ये वसंत वर्णन परंपरा से हटकर अलग प्रकार से किया है। अन्य जितने भी भारतीय साहित्यकार रहे हैं उन्होंने वसंत का बहुत वर्णन किया, लेकिन उसे एक युवा के रूप में किया है। उसका वर्णन अगर मानवीकरण किया है तो युवा के रूप में किया है, लेकिन यहाँ पर देव ने एक नया प्रयोग किया है। देव ने श्री कृष्ण देव ने जो है वसंत का वर्णन एक बालक के रूप में किया है। डार द्रुम, जो वसंत है वो एक बालक है, और उस बालक के लिए जो द्रुम की डार है, द्रुम माने होता है पेड़, पेड़ की जो शाखा है वो पलना है, और बिछोना नव पल्लव के, और जो नए पल्लव हैं उनका बिछोना है। छोटा बच्चा जब सोता है तो उसका एक छोटा सा बिछोना होता है, पलने में वो बिछा दिया जाता है। लेकिन यहाँ वसंत को अगर बालक मान लिया जाए तो उसका बिछोना नए पत्ते हैं, कोंपल। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और फूलों का जो झबला है, झबला क्या होता है, छोटे बच्चे का जो कुर्ता होता है उसको झबला बोलते हैं। तो वो फूलों का जो गुच्छा है वही झबला है, जो सुशोभित हो रहा है, और इससे वसंत रूपी बालक का शरीर बहुत शोभा पाता है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार है पूरे पैरे में, ध्यान रखना। पवन झुलावे के की कीर बरतावे देव। देव कहते हैं कि पवन इस बच्चे को, बालक रूपी वसंत रूपी बालक को झुला रही है। के की कीर, मोर और तोता। के की माने मोर, कीर माने तोता। कह की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ध्यान रखिए। तो मोर और तोता बातें कर रहे हैं, देव कहते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल क्या करती है, कोयल मानो उस पलने में बच्चे को हिला रही है और हुलसा रही है। कोयल ज्यों ही उड़ करके शाखा के ऊपर, डाल के ऊपर बैठती है तो वो डाल झूलने लग जाती है। तो इसकी कल्पना क्या की गई है, मानवीकरण कैसे किया गया है कि कोयल उसे हिला करके हुलसा रही है, प्रसन्न कर रही है, और हाथों से जैसे ताली बजा रही हो। उसकी जो कुहू कुहू की आवाज़ है उसको ताली के रूप में स्वीकार किया है कवि ने। पूरित पराग सो उतारो कर राइनो, कहता है कि जो फूलों में भरा हुआ मकरंद या पराग है वो झड़ रहा है नीचे, उसकी क्या कल्पना की गई है कि मानो कोई उसका उतारा कर रहा हो, राई और नमक का। छोटे बच्चे को नज़र लग जाती है तो कई क्षेत्रों में ऐसी परंपराएं होती हैं कि उस नज़र को उतारने के लिए राई और नून का उतारा किया जाता है, वार उसके ऊपर से वारा जाता है, उतारा किया जाता है। कौन उतारा है, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। जो कंजकली माने कमलिनी रूपी नायिका जो है वो लताओं की साड़ी को सिर पर देकर, लतान सिर सारी दे, लताओं की सिर पर साड़ी ओढ़कर। माने पेड़ जो है, ये पेड़ एक तालाब के किनारे है, तालाब में कोई कमल खिल गया है, जो कमल है या कमलिनी जिसको हम कह सकते हो, कमलिनी जो है उसको नायिका मान लिया गया है, और शाखाएं उसके ऊपर छाई हुई हैं, उसको हरी साड़ी मान लिया गया। तो कहता है कमलिनी रूपी नायिका लता रूपी साड़ी को सिर पर ओढ़ करके राई और नोन का पराग रूपी पूरित पराग सो, भरपूर पराग रूपी राई और नमक का उतारा कर रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत। मदन रूपी, मदन होता है कामदेव को मदन कहते हैं। कामदेव रूपी जो महीप माने राजा, कामदेव रूपी राजा का जो बालक है बसंत, उसको प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। गुलाब प्रातः काल ही चुटकी बजा करके जगा रहा है। तो जो बालक है वसंत वो कामदेव रूपी राजा का बालक है, और उसको गुलाब चुटकी बजाकर जगा रहा है।
जब जैसे हम छोटे बच्चे को सुबह जगाते हैं चुटकी बजाकर लाड प्यार से, वैसे ही गुलाब भी चटक की आवाज़ सुबह करता है, तो उसकी कल्पना कवि ने की है, वो उसको जगा रहा है। अब इसके प्रसंग आप लिख लोगे। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। भाव क्या हुआ? भाव ये है कि वसंत बहुत ही आकर्षक और सुंदर बालक है, कामदेव का बालक है, और लताएं ही उसकी बिछोना है, छोटे पत्ते ही उसका लताएं ही उसका पलना है, और छोटे पत्ते ही उसका बिछोना है। फूल झुंगला है, कोयल और मोर उससे बातें करते हैं, कोयल उसे हुलसाती है, और कंजकली रूपी नायिका उसकी उतारा करती है राई और नौन से। तो ये चीज़ें इसके भाव के रूप में आप लिख सकते हो। शिल्प में आप कोमलकांत ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और इसके अंदर जो है माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण के अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही आकर्षक वर्णन है इसमें। रूपक अलंकार कई जगह है, कंजकली रूपी नायिका, रूपक पूरी इसके अंदर रूपक और मानविक अलंकार है। बाकी अलंकार आप छांट सकते हो कि कहीं कहीं जो है कह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो जाता है, और लक्षणा सब शक्ति है इसमें। कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। ये चीज़ें आप काव्य सौंदर्य में लिख सकते हो।